जिन्हें दर्शाने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है, तो परिमाण की आवश्यकता होती है। इसकी दिशा की कोई जरूरत आपका नहीं पड़ता है। वो आपका कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। ये हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग उसके बारे में परिभाषा भी लिखेंगे कि अदिश राशि क्या होती है। वह राशि होती है जिन्हें दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि क्या होती है, हम लोग वहां पढ़े थे कि वे राशि जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो सदिश राशि कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़े थे। उसके बारे में क्या करना, हल्का फुल्का उसका परिभाषा आपको लिखना है। फिर हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सदिशों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा लिखते हैं कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। इसका परिभाषा को पहले लिखते हैं। तो चलिए लिखा जाए कि अदिश राशि क्या है। पहले आपका दिया है अदिश क्या है। पहले अदिश जानेंगे, इसके बाद जानेंगे सदिश। तो लिखते हैं अदिश राशि क्या है। अदिश राशि क्या है, पहले इसको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि वह राशि जिन्हें दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। ये हो गया अदिश राशि। बहुत सारे उदाहरण भी है, उसको उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे केवल उसका परिमाण ही होता है, उसका हम लोग कोई दिशा नहीं देखते हैं। जैसे क्या होता है, तो दूरी, चाल, है ना, कार्य, ऊर्जा, है ना, शक्ति। ये सब जो राशि आपको देखने को मिलेगा, ये सब और बहुत सारी राशि जो आपको देखने को मिलेगा, वो सब राशि क्या होगा, आपका बन जाएगा अदिश राशि हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए, अगर अदिश राशि अगर है तो उसमें उसके केवल परिमाण ही होती है, उसमें दिशा आपका नहीं होती है। यानी इसका परिमाण को लिखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूरी को तय करता है, तो दूरी तय करता तो जो लिखते हैं कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितना हुआ, आपका 5 मीटर हुआ। कितना मीटर हुआ, 5 मीटर। मान लीजिए ए कोई है, ए कितना दूरी तय किया, 5 मीटर तय किया। और मान लीजिए कोई बी है, तो बी आपका दूरी तय किया, मान लीजिए बी आपका दूरी तय किया कितना, मान लीजिए 10 मीटर तय किया। आप बोलते हैं कि दोनों मिलकर कितना दूरी तय किया, तो हम तुरंत इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, 5 मीटर प्लस 10 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। इसको हम क्या करें, सिंपल आसानी से इसको क्या कर दिए, हम लोग जोड़ दिए, है ना। इसको आसानी से जोड़ दिए, दोनों मिलकर कितना तय किया, तो 15 मीटर हो गया। इसको भी फिर इस तरह से, तो हम लोग इसको नोट भी लिख सकते हैं कि ये अदिश राशियों को जोड़ने, घटाने या गुना करने के लिए क्या करते हैं, जो साधारण बीजगणित का प्रयोग करते हैं ना, उस साधारण बीजगणित का प्रयोग किया जाता है। उसको भी एक नोट तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिख सकते हैं नोट से, यहाँ पर नोट से लिख सकते हैं, अदिश राशियों को जोड़ने, अदिश राशियों को यहाँ पर लिख सकते हैं जोड़ने, कोमा, घटाने या गुना करने के लिए साधारण बीजगणित का
प्रयोग किया जाता है। साधारण बीजगणित का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं साधारण बीजगणित का प्रयोग किया जाता है। ये आपका हो गया अदिश राशि हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि आपका सदिश राशि क्या होती है। तो सदिश राशि में भी लिख सकते हैं कि सदिश राशि क्या होती है। वह राशि जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो अदिश राशि कहते हैं। उसके बारे में क्या परिभाषा लिख सकते हैं। अदिश राशि हो गया कि सदिश राशि हो गया वह राशि जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए लिखा जाए कि सदिश राशि की परिभाषा क्या होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं सदिश राशि क्या है। वहां पर लिख सकते हैं अदिश, जहां था वहां पर लिख सकते हैं स्केलर्स, और अदिश को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। वहां पहले लिखे थे सदिश राशि क्या, वहां पर लिख सकता स्केलर्स। याद रखिए सदिश अदिश राशि को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्केलर्स, और सदिश राशि को क्या लिखना है आपको, वेक्टर्स लिखना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि अदिश राशि क्या, सदिश राशि क्या है, इसके लिए क्या करना, परिभाषा लिखना है। तो लिखते हैं वह राशि जिन्हें दर्शाने के लिए, जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है ना। कोई राशि जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ये हो गया, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं विस्थापन। जैसे वहां पर लिखे थे दूरी, तो दूरी आपका कौन सा राशि है, तो अदिश राशि। लेकिन विस्थापन कौन सा राशि होता है, एक सदिश राशि होता है। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, है ना, बल, ये सब जो राशि आपको मिलेगा, ये सब राशि क्या होगा आपका, ये सब राशि जो हो जाएगा आपका सदिश राशि हो जाएगा। जैसे कैसे हम बोलते हैं कि सदिश राशि है, जैसे एक व्यक्ति का विस्थापन ही मान लिया जाए। विस्थापन मान लीजिए ये हो गया उत्तर, इसको लिखा जाए दक्षिण, और ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, है ना, ये आपका हो गया उत्तर। एक व्यक्ति मान लीजिए क्या हो गया आपका, एक व्यक्ति जाता है आपका कि वो आपका जाता है, आपका दक्षिण से जाना शुरू करता है। दक्षिण से जाना शुरू करता है ना। मान लीजिए यहाँ व्यक्ति किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। व्यक्ति किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है ना। तो यहाँ पर लिख सकते व्यक्ति उत्तर की ओर गया। उत्तर की ओर गया, कितना मीटर गया आपका, 5 मीटर गया। यहाँ तक गया आपका, मान लीजिए 5 मीटर गया। 5 मिनट जाने के बाद व्यक्ति, है ना, 5 मीटर गया,
5 मिनट जाने के बाद व्यक्ति क्या करते हैं, 3 मीटर पूरब की ओर क्या होता है आपका, मुड़ जाते हैं, है ना। 3 मीटर क्या होती है, पूरब की ओर क्या होता है आपका, मुड़ जाती है, वो दाएं ओर मुड़ता है। तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन अगर निकाले, व्यक्ति द्वारा तय किया क्या निकाले, विस्थापन निकाले कि एक व्यक्ति 5 मिनट उत्तर की ओर जाता है और 3 मीटर क्या करता है, उसके बाद पूरब की ओर जाता है, पूरब के दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़कर कितना मीटर जाता है, पूरब की ओर 3 मीटर जाता है। तो ओ से चलना शुरू किया, ए से फिर क्या गया आपका, बी गया। ये बी पॉइंट जब का है और ए पॉइंट जो होता है, तो ए ओ और बी के बीच जो न्यूनतम दूरी जो होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति द्वारा तय किया क्या है, विस्थापन होता है। एक व्यक्ति ओ से ए की ओर जो उत्तर दिशा में है 5 मीटर गया, फिर ए से बी की ओर कितना गया आपका, 3 मीटर किया। तो यहाँ पर जाकर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई बैठने का जगह, यहाँ पर क्या करते हैं, व्यक्ति बैठ जाता है। तो जहां पर बैठा है और वो व्यक्ति जहां से चलना शुरू किया, उसके बीच का जो विस्थापन निकाले, तो विस्थापन क्या आपका ओ बी हो जाएगा। और ये विस्थापन क्या होगा, एक निश्चित दिशा में होगा, है ना। ये विस्थापन क्या है, निश्चित दिशा आपको देखने को मिल रहा है, ओ से बी की ओर, है ना। और ये दिशा आपका क्या हो जाए आपका, आप लिख सकते हैं उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है ना। तो ये जो विस्थापन की दिशा क्या है, तो विस्थापन निकाल सकते थे। ये आपका हमारे समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है, तो रूट ओवर कितना होगा, 25, यानी कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर, रूट ओवर कितना 25 प्लस 9, यानी कितना रूट ओवर कितना होगा 34। तो रूट ओवर 34 मीटर दूरी तय किया, लेकिन वो किधर दूरी तय किया आपका, उत्तर पूर्व की ओर। यानी कि जो व्यक्ति दूरी नहीं बोले, यहाँ पर विस्थापन लिखे कि व्यक्ति जो तय किया विस्थापन किया, ओबी जो है वो रूट ओवर 34 मीटर आपका तय कर रहा है, किधर आपको ओबी की ओर, यानी उत्तर पूर्व की ओर, है ना। दिशा क्या उत्तर पूर्व की ओर, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। तो व्यक्ति द्वारा तय किया विस्थापन कितना है, रूट ओवर 34 मीटर, और दिशा को भी साथ साथ उसको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि रूट ओवर 34 जो है 34 जो आपको देखने को मिल रहा है, उसका परिमाण है, लेकिन वो दिशा क्या ओ से बी को जा रहा है ना, वो उसका क्या है, दिशा है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसका विस्थापन कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है। वही राशि जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। इसलिए हम लोग सदिश राशि में क्या होती है, परिमाण के साथ साथ क्या होता है, विस्थापन भी होता है ना। क्योंकि हम लोग विस्थापन को ऐसे निकालते हैं ना, विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के सरल रेखीय प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका विस्थापन कहते हैं। इसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के जो न्यूनतम दूरी होता है, वो क्या होता है, उसका विस्थापन होता है। ये विस्थापन हो गया, तो विस्थापन आपका इतना हो गया, किधर गया, तो ओबी की ओर, ओबी का नाम उत्तर पूर्व पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या उसका दिशा भी लिख सकते हैं। रूट ओवर 34 मीटर उसका परिमाण है, और ओबी की जा रहा है, ओबी के उत्तर पूर्व की जा रहा है, तो क्या हो गया, आपका दिशा हो गया। तो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं विस्थापन जो आपका है वो कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है ना? तो हम लोग विस्थापन तो देख लिए, इसके बाद विस्थापन इसमें देख लिए, कहाँ पर देख लिए, सदिश राशि में। तो हम लोग देख लेंगे सदिश राशि क्या होता है, वह राशि जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए। इसके बाद देखिए हम लोग सदिश राशि का जो दिशा जो होती है ना, दिशा को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, साधारण बीजगणित से हम उसको दिशा को नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि सदिश राशि को हम लोग क्या करते हैं, साधारण बीजगणित से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या होती है, परिमाण तो केवल नहीं होता है ना, उसका परिमाण का सबका अलग अलग दिशा भी हो सकता है ना। इसलिए क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सदिश बीजगणितीय नियम होता है, उसी के आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर नोट देकर आप लिख सकते हैं कि सदिश राशियों को जोड़ने के लिए एक विशेष नियम का प्रयोग किया जाता है, जिसे सदिश बीजगणितीय कहा जाता है ना। उसको लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखा जाए। यहाँ पर लिख सकते हैं नोट देकर, सदिश राशियों को जोड़ने के लिए साधारण बीजगणित का प्रयोग
किया जाता है उन्हें सदिश राशि जोड़ने के लिए क्या विशेष नियम का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, सदिश राशि को जोड़ने के लिए क्या करें, साधारण नहीं, सदिश राशि को जोड़ने के लिए एक विशेष नियम का प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, विशेष नियम का प्रयोग किया जाता है। सदिश राशि को जोड़ने के लिए विशेष नियम का प्रयोग किया जाता है उन्हें, या जिन्हें लिख सकते हैं, जिन्हें सदिश बीजगणितीय कहा जाता है। सदिश राशि जोड़ने के लिए हम विशेष नियम का प्रयोग करेंगे जिसे सदिश बीजगणितीय कहा जाता है। ये आपको हो गया सदिश राशि। इसके बाद हम लोग देखेंगे सदिशों का दिशा, है ना, सदिशों का निरूपण। सदिशों का क्या करें, इसके बारे में हम लोग निरूपण देखेंगे, सदिशों कैसे निरूपित करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सदिशों का निरूपण देखते हैं। देखिए क्या होता है सदिशों का निरूपण में, सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण में क्या हो, देखिए सदिशों में परिमाण तो दिशा दोनों होता है ना, आता है ना। दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अदिश राशि में दर्शाने के लिए हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि सदिश राशि को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सदिशों में क्या होता है, परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। तो और इस सदिश को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसको हम लिख सकते हैं कैसे, सदिशों में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। इन्हें दर्शाने के लिए एक तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दर्शाने के लिए तीर चिन्ह प्रयोग किया। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई सदिश है, उसका क्या करना है, दर्शाना है। मान लीजिए कोई वेक्टर, मान लीजिए कोई सदिश आपका ए है, ये कोई सदिश राशि है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सदिश है या अदिश है, तो इसके ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, तीर चिन्ह लगा देंगे। तो तीर चिन्ह से हमको पता चल जाए ये राशि आपका अदिश नहीं है, ये राशि क्या है, आपका सदिश है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं सदिश ए पढ़ते हैं, है ना। इसे पढ़ते हैं वेक्टर ए पढ़ते हैं, सदिश ए वेक्टर ए पढ़ते हैं, है ना। इसी पर कोई सदिश राशि आपका बी होगा, तो उसको कैसे पहचाने, बी है, तो इस पर कैसे बी, इसका नाम देंगे क्या, वही देंगे, सदिश क्या देंगे, बी, वेक्टर क्या देंगे, उसका नाम बी देंगे, है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए सदिशों का निरूपण। फिर देखिए आपका, मान लीजिए आपके पास ऐसे दिया जाए कि किस भौतिक राशि का परिमाण अधिक है। यहाँ पर दो भौतिक राशि दिया रहेगा, परिमाण, है ना। मान लीजिए आपके ऐसे है, ये एक भौतिक राशि है ए है, और ये आपका भौतिक राशि क्या हो गया, आपका बी हो गया। देख के तो लग रहा है दोनों की दिशा क्या है, एक ही और है। अगर बोला जाए किसका परिमाण है अधिक है, तो लग रहा है कि ए का परिमाण अधिक है बी के तुलना में, है ना। तो हम लोग देखेंगे एक निरपेक्ष मान देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, निरपेक्ष मान। तो किसी भौतिक राशि की जो परिमाण होता है ना, उस परिमाण को उसका क्या कहते हैं हम लोग, निरपेक्ष मान कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं
और यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिए गए चित्र में है ना ए का परिमाण क्या है, वेक्टर ए का परिमाण अधिक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिमाण तो देख ली, इसके बाद हम लोग देखेंगे निरपेक्ष मान देखेंगे। तो निरपेक्ष मान कैसे देखते हैं, तो कोई भौतिक राशि होता है, उस भौतिक राशि जो परिमाण होता है ना, उस परिमाण को क्या कहते हैं हम लोग, उसका निरपेक्ष मान कहते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण जो होता है उस परिमाण को क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान होता है कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे निरपेक्ष मान। तो चलिए देखते हैं निरपेक्ष मान देखते हैं। तो हम लोग को देखना है निरपेक्ष मान क्या होता है। क्या लिखे जाए, किसी भौतिक राशि के परिमाण को उसका निरपेक्ष मान, उसका क्या कहते हैं, उसका निरपेक्ष मान कहते हैं, है ना। मान लीजिए कोई एक राशि रहे, कोई सदिश राशि की बात करते हैं, जैसे सदिश का ए है, मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर ए का निरपेक्ष मान कैसे लिखा जाए इसको, वेक्टर ए का निरपेक्ष मान जो होगा वो आपका ऐसे बन जाएगा। ये होता है उसका परिमाण। किसी सदिश का जो परिमाण होता है ना, परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं। कोई भी सदिश होता है तो सदिश का परिमाण हम क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं कि वेक्टर ए का निरपेक्ष मान जो होगा ये इसका क्या तो उसका परिमाण होता है। और किसी सदिश का जो परिमाण होता है ना, ये भौतिक राशि जो परिमाण होता है वो आपका कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। परिमाण कौन सा राशि होता है, अदिश। मान लीजिए वेक्टर बी रहेगा, तो बी का निरपेक्ष मान मतलब उसका परिमाण का, तो परिमाण कैसे लिख सकते हैं, तो बी का जो परिमाण आपका हो जाएगा कैसे लिखेंगे उसको, वेक्टर इसे कहते हैं मॉड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि बी का परिमाण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि का परिमाण एक कौन सा राशि होता है, एक अदिश राशि। यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा राशि है, एक अदिश राशि है, यह आप लिख सकते हैं। यहाँ तय हो गया आपका सदिश, अदिश और इसका परिमाण हो गया। फिर हम लोग देखेंगे सदिशों के विभिन्न प्रकार, है ना, सदिशों के विभिन्न प्रकार। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सदिशों के विभिन्न प्रकार के बारे में जानते हैं। चलिए लिखा जाए सदिशों के विभिन्न प्रकार। सदिशों के विभिन्न प्रकार, है ना। अभी हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे समान सदिश, है ना, इसे कहते हैं इक्वल वेक्टर, है ना। और इसी का नाम है सादृश्य सदिश, है ना। इसी का नाम क्या होता है आपका, सादृश्य सदिश होता है। तो चलिए देखते हैं सदृश्य सदिश, समान सदिश, इस सब के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं।
तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे समान सदिश, है ना। सदिश सदिश क्या होता है, तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक सदिश है, ये हो गया सदिश, क्या हो गया आपका, ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका बी हो गया, है ना। ये माने ए की दिशा पूरब की ओर है और बी की दिशा भी कितना है, पूरब की ओर है। ए मान लीजिए पूरब की ओर 5 मीटर दूरी तय किया, बी भी मान लीजिए पूरब की ओर 5 मीटर दूरी आपका तय किया। तो दोनों सदिश को हम क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। तो उसको परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि वे सदिश जिसकी परिमाण का दिशा दोनों क्या हो, है ना, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जब तो सदिशों का परिमाण का दिशा समान होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, समान सदिश या सादृश्य सदिश कह सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वे सदिश यहाँ पर लिख सकते हैं, जब दो, लिखिए जब दो सदिशों का परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो तो उन्हें सादृश्य या तो उन्हें समान या सदृश्य या बल्कि समान या सदृश्य सदिश कहा जाता है। समान या सदृश्य सदिश कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा सदिश में, आपका कौन सा सदिश आपका कहा जाएगा, आपका समान सदिश में आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा आप लिख सकते हैं विपरीत सदिश, है ना, उसी का नाम होता है ऋणात्मक सदिश। फिर आप लिख सकते हैं विपरीत सदिश, है ना, इसका नाम होता है ऑपोजिट वेक्टर, है ना, और इसका दूसरा नाम भी है ऋणात्मक सदिश। क्या है, ऋणात्मक सदिश कह सकते हैं इसका नेगेटिव वेक्टर, क्या कह सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर। क्या देखिए क्या होता है वे सदिश, चलिए दिखा दे कैसे होता है। मान लीजिए एक सदिश ले लीजिए, वो आपका ए पूरब की ओर 5 मीटर गया। दूसरा सदिश मान लीजिए क्या लेते हैं, बी लेते हैं, वो पश्चिम की ओर कितना जाता है, 5 मीटर ही जाता है। एक सदिश ए पूरब की ओर 5 मीटर गया, बी सदिश पश्चिम की ओर कितना जाता है, आपका 5 मीटर जाता है। तो देखिए इसका दोनों की दिशा क्या विपरीत है, लेकिन उसका परिमाण क्या होता है, समान। तो इस तरह के दोनों सदिश को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे विपरीत सदिश कहेंगे या ऋणात्मक सदिश है। कह सकते हैं ए के विपरीत में कौन है, बी है, या तो कह सकते हैं बी के विपरीत में क्या आपका हो गया, ए हो गया। यानी कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के बराबर लिख सकते हैं। ए का सदिश के दिशा का परिमाण और बी और सदिश के दिशा का परिमाण दोनों बराबर आपका है, दोनों बराबर आपका नहीं है, लेकिन इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपकी दिशा इधर हो गया, लेकिन इसका माइनस कर सकते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, इसका दिशा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी तब इसकी दिशा तब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ये इधर जा रहा है प्लस भी हो रहा है, उसको उल्टा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, है ना। तो बराबर करने दोनों की दिशा आप क्या हो गया, बराबर हो गया ना। तो किसका बराबर हो गया, ए और बी का नहीं, ए और किसका बराबर हो गया, माइनस बी के बराबर। यानी कि ए और तब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इधर जा रहा है प्लस भी हो रहा है इसका, उसका उल्टा जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, होगा नहीं। उसी प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी कॉम्पेयर कर सकते थे, पर ये इधर जा रहा है प्लस है, इसका उल्टा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए हो जाएगा। आप तो दोनों की दिशा बराबर हो गया, तो बी और ए तब क्या होगा, बराबर, लेकिन बी और ए नहीं, माइनस ए, तो बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए लिख सकते हैं। ये एक दूसरे क्या विपरीत है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि विपरीत सदिश क्या होता है। तो चलिए विपरीत सदिश को हम लिखते हैं कि वह सदिश जिसकी परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा क्या होती है, भिन्न होती है, दिशा विपरीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक सदिश है, उसी का नाम क्या होता है, विपरीत सदिश होता है। तो चलिए इसके बारे में लिखा जाए।
वह सदिश जिसका परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दो सदिशों का, बल्कि सबसे आसान होगा पढ़ने में भी, जब दो सदिशों का, अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जब दो सदिशों का परिमाण समान हो लेकिन उसकी दिशा परस्पर विपरीत हो, परस्पर विपरीत हो तो उन्हें विपरीत सदिश कहा जाता है। लिख सकते ऐसे भी, माना ए तथा बी दो सदिश है जिसका परिमाण समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत हो, तो ए बराबर क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा। यानी कैसे भी हम फिगर भी दिखा सकते हैं, नहीं तो जैसे हम दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ए ओ, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, या देखिए ए हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।